अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या अब्दुल्ला खान साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और आप डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रायचूर के हालात तो ठीक है। कैसे बेंगलुरु? ठंडा रहेगा मौसम बहुत? जी जी, बेंगलोर ठंडा है, लेकिन अभी मैं फिलहाल में बेंगलोर में नहीं, घर में हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पे? यूपी? नहीं, बिहार। बिहार। अच्छा ठीक है। फरमाइए, कल का कॉल कर रहे थे आप, मैं फिर लगाया तो बिजी हाँ, थे। असल आपने जब फ़ोन किया ना तो मैं खाना खा रहा था, जी जी। तो फिर मैं सोचा फिर बाद में बात करेंगे, फिर उधर भूल गया, फिर दूसरे से फ़ोन में बात करना शुरू कर दिया फिर मैं। जी जी, फरमाइए साहब, क्या बात है? नहीं, वही मतलब बहुत मसला बना पड़ा हुआ है, कितना बात करूं, किससे बात करूं। अब हर इंसान आपकी तरह मिलते नहीं कि जो मतलब समझ बूझ करके बात करे। मतलब यही होता है कि मेरी तरफ से भी कुछ होता, कुछ उनकी तरफ से भी होता ये कि मतलब वो भी बोलना शुरू कर देते, हम भी नहीं, बोलना सही शुरू कर बात देते है। हैं। सही बात है, लेकिन क्या है, देखिए बताता हूँ मैं आपको। गुस्सा, गाली गलौज, इससे परहेज करना चाहिए बस। नहीं, बस मैं इतना तो ही कहता मैं हूँ तो मैं। गाली हुई हरगिज देता नहीं हूँ, मैं कभी चाहे नहीं, कुछ। खैर मेरी आपने आपकी सुना जब भी होगा, बात हुई, आपने जब देखिए, जी आज मैंने बात किया इमरान शेख से, ठीक है। जी तो वो मुझे लफ्ज एक बार 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 हराम खोर बोल रहा था। जी। और बार बार मतलब खिंजीर का लफ्ज बोल रहा था, बार बार मतलब उर्दू में बोल रहा था, मैं अरबी में बोला हूँ। तो इस हम्म। तरीके के लफ्ज वो बार बार बोलता है, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं हरगिज नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है आपको से। अच्छा, फिर कहता ये गाली नहीं है। डॉक्टर साहब आप क्या बोलते हैं, ये जो लफ्ज मैंने दोहराया, क्या ये लफ्ज अगर मैं किसी अहले हदीस को बोलूँ तो ये मतलब मुनासिब लफ्ज नहीं है? नहीं, देखिए ये तो किसी को भी, कोई भी नहीं बोलना चाहिए। ना आप उनको बोलना चाहिए, ना वो आपको बोलना चाहिए। जब अच्छी तरीके से बात होना तो उसका उस इस्लाह का चांस भी होता है। जब अच्छी बात हो तो अल्लाह भी राजी होता है। जी बिल्कुल और सही बात है। आजकल व्हाट्सएप पे जो है ना, या बस ये क्या बोलते हैं, इस्लाह की नीयत तो बिल्कुल गायब है साहब। पहली बार बता रहा हूँ मैं, इस्लाह की नीयत नहीं है, बस जीत हार की बात रह गई यहाँ पर। बस बस डॉक्टर साहब, बस बिल्कुल। और जो मतलब अगर इस्लाह की नीयत से बात करता है ना, तो ज्यादा वो मतलब डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। चलो यार, हम अपने अमल पर हैं, तुम अपने अमल पर रहो। सही बात है, और छोड़ने जिसकी को तैयार मतलब नहीं है। नीयत अगर सही रहेगी ना, वो कभी सही जिंदगी में, वरना शायद कोई ऐसे हों जो लिल्लाहियत के लिए काम करते हो, मैं सही बोल रहा हूँ, चाहे मैं सही बात। हूँ या कोई भी हो डॉक्टर साहब, वो सही बात लिल्लाहियत के लिए बहुत कम काम करते हैं। मेरी है नीयत ना। बेहतर अल्लाह सही बात जानता है, है, मैं सही क्या बात कर है। रहा हूँ। सही बात है, सही बात है, लेकिन मकसद तो वही होना चाहिए। अगर बिल्कुल भूल जाए बिल्कुल तो आप मुझे याद दिलाना चाहिए, मैं आपको याद दिलाना चाहिए। मकसद तो बिल्कुल। यही होना नहीं, चाहिए। जैसे मैं आपसे डॉक्टर साहब, आप भी अहले हदीस हो, आप देखो जी। हमारा कुछ मसले में इख्तलाफ है। चल, अरे भाई नहीं तो इख्तलाफ है भाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इख्तलाफ तो रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सही है, सही है। इख्तलाफ, लेकिन हम ऐसा ना बने ना कि इख्तलाफ की वजह से हम मुखालिफ बन जाए, हम डॉक्टर साहब को गाली दे करके बात करें, डॉक्टर नहीं साहब नहीं, मुझे सही बुरा बात है। भला बोले, ये तो मुनासिब बिल्कुल नहीं है ना। इससे तो बेहतर है बात ही ना हो। बात बेहतर यही है ना, सही बेहतर बात यही है ना, क्योंकि आज तो मतलब मुसलमान के यही हो गया ना, बहुत ज्यादा मुसलमानों में ये हो गया, है। सही कमजोरी बात एक है, बन गई सही बात है। मुसलमानों की ये। सही बात है, सही बात है। जितना मैं बात करो, लेकिन जितना मतलब जो रिजल्ट होता है उससे बात करो। और आगे अगर बात नहीं जम रही तो कट कर दो, बात खत्म होगी। उसके बस बाद क्या करेंगे बस बस। यही, अब यही हो रहा है आज। जैसे देखिए, मैंने इमरान से बात किया तो मतलब यही जो लफ्ज, दो लफ्ज कहा ना मैंने, ये हमेशा दोहरा रहा है। नहीं खैर छोड़िए सब, दूसरों का खैर छोड़िए। आपको कुछ बात करना है क्या? कोई टॉपिक है? नहीं, जैसे इमरान शेख तो मैं मुनासिब नहीं, मतलब वो मुझे बात कर रहा, मैं मुझको एक लफ्ज बोल रहा हूँ, उसको एक लफ्ज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब, जैसे उसने कहा था इमरान शेख मुझसे बात करना चाह रहा था, गालीबाज था, खैर उसका उसके साथ, तो वो कह रहा था खैर सुनिए, गुस्ल के मैं फराइज जानता के हूँ ऊपर बात दुकानदार। करो। जी जी। गुस्ल के फराइज के ऊपर डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ, गुस्ल के अंदर 3 फराइज हैं, इसके ऊपर आपको कोई इख्तिलाफ है? हम्म। जी, कोई इख्तिलाफ है आपको तो बताएं, जैसे मेरी मालूमात, हो सकता है मेरी मालूमात नाक़िस हो, आप बताएंगे मेरे इल्म में इजाफा होगा। नहीं, गुस्ल के फराइज वगैरह तो मैं नहीं जानता। बस गुस्ल का जो तरीका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस में साबित है, बस उस तरीके से मैं गुस्ल कर लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। जो वजू के तरीके से पहले जो है, जिस तरीके से जो है, मतलब सुन्नत की जगह को जो धोने का जो हुक्म है, उसके अच्छा, बाद हाँ जो है। हाँ, ठीक है, हम तो मानते उसको। जी। फिर उसके बाद जो है हाथ धो लो, जैसा वजू करते हैं वैसा धो लो, बस पैर को ना धो। तो पैर को छोड़ने के बाद जो है लास्ट में, मतलब तीन, मतलब पानी नहाने जैसा नहा लेते हैं हम, पूरा जिस्म से पानी नहा लेते हैं। उसके बाद लास्ट में पैर धो के निकलते हैं। दूसरी जगह जाके पैर धो के निकलना है। अब दूसरी जगह जाकर थोड़ा सा दूर हट के पैर धो के हट जाएंगे बस। ये तो जो हदीस से साबित है, ये जैसे तरीके पे अमल करते हैं। जैसे ये कुल्ली करना, नाक में हाँ पानी बिल्कुल। डालना। बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरा वजू जैसा होता है ना, तो हदीस में वही है कि जैसा वजू का जो तरीका है बिल्कुल वही, लेकिन लास्ट में जो पैर धोते हैं
उसकी वो वहां तक गया ना, जो सर का मसा हम लोग करते हैं ना, जी तो मसा करने के बाद पूरा जिस्म पर पानी बहा देना गया है, पूरा पानी बहा के साथ जैसा नहाते वैसा नहा लो। उसके बाद वहां से हटकर पैर धो लो। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे सही मैं है ये करूँ ना कि जी वुजू करने में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखें, अमल देखें, हदीस में है, ठीक है। जी लेकिन वुजू के अंदर कुछ फराइज हैं। वुजू में जैसे अगर 3 3 बार हाथ धोएं तो मुनासिब ज़्यादा बेहतर है बेहतर है, सही बात है। कुल्ली करना। लेकिन जैसे कि इसी तरीके से कुछ फराइज में से अगर ये चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो नहीं होती। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं गुस्ल आप किसी तरीके से भी कर लें, लेकिन अगर 3 चीज़ हम नहीं करते तो हमारा गुस्ल नहीं होता। एक तो ये कि कुल्ली करना, ठीक है। दूसरा हम्म, नाक में पानी डालना। तीसरा ये कि पूरे जिस्म के ऊपर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल के बकदर भी सूखा ना रह जाए। ये फुक़हा ने एक मसला निकाला है। जी जी जी। जी, तो अगर इसके ऊपर कोई अगर आपका इख्तिलाफ है तो आप बताएं। मैं नहीं भाई, इसमें इख्तिलाफ की बात नहीं है, यहाँ चलो पर जो है फजीलत की बात है चलो कि जज़ाकल्लाह आप खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज बताई है, मैं उसको जो है ज्यादा फजीलत वाली चीज समझ के जो है उस तरीके पे अमल करना पसंद बिल्कुल ही सुन्नत हुई, करूंगा। सुन्नत हुआ, ये बस सुन्नत इतना है ही, और बिल्कुल। कुछ नहीं। जी बेशक बेशक, ये सुन्नत है। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मिलती है, मैंने खुद पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, तो ये पढ़कर मैंने उसी तरीके से अमल करना शुरू कर दिया। खैर, माशाल्लाह अच्छी फुकहा बात की है। अपनी बात है कि वो अपने तरीके से कुछ चीजों को फर्ज, कुछ चीजों को सुन्नत उन्होंने बताया है, तो ये उनका जो है फहम है। लेकिन मैं उनको जो है, देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जब मेरे पास जो है ना अहादीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं उस पर अमल करूंगा बस। जी जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब। जैसे मैं, मेरा ये कहना है, आप देखिए मेरा मुझ नाकिस की ये सोच है कि फुक़हा जो है ना ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हदीस में फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फि आबिदिन। तो जैसे फुक़हा भी कोई हाँ, बात जो एक करते। हजार बेशक, आप मुझे मालूम है, जी 1000 आवी से बेहतर जो है फुकहा होता है। बेशक जी आपने जो बात की बिल्कुल सही है जी। जी जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर इख्तिलाफ नहीं है। और यहाँ पास हमारे पास भी इशा का मतलब वक्त बहुत कम है, मतलब जी, टाइम कम रहता है ना इधर, मतलब चाहिए जल्दी हो आप जाती है इशा, ठंड पढ़ का। लीजिए। कभी 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 कभार आपको बात करना है तो कर लीजिए, हमारे इल्म में भी इजाफा होगा आपसे बात करके। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह हम आपको फ़ोन अस्सलाम करते हैं, ठीक है। वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम।